जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली जो भर्तियां हैं 2025 में स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रीड का जो है आयोजन होने वाला है 2025 में। और जो भी अभ्यर्थी जिनकी आयु जो है 30 प्लस हो चुकी है, जिनकी 35 प्लस हो चुकी है, 40 के आसपास जिनकी आयु हो चुकी है और वो अभ्यर्थी अभी भी सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारा भी सिलेक्शन 2025 में हो, तो क्या ऐसी रणनीति होनी चाहिए और कौन सी ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैंने मेरे जो जितने भी साथी चयनित हुए हैं उनसे सीखी है और उनके हिसाब से उनके क्या अनुभव रहे हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी चाहता है कि सर हमारा तो 2025 में सिलेक्शन हो, तो कुछ एक छोटे भाई के नाते, एक शिक्षक के नाते मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आपने अपने डेली रूटीन में वो बातें शामिल कर ली, तो ये मान के चलिए कि 2025 में आपका चयन होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि देखो, एक जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, जब 30 प्लस वाले अभ्यर्थियों की अगर बात करें, तो 30 प्लस अगर आपकी एज हो जाती है, विशेषकर महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो और भी बहुत बड़ी चुनौतियाँ हो जाती है। जैसे शादी हो जाना, जैसे आपके अगर बच्चे भी हैं तो फिर वो दिक्कत होती है, पूरा परिवार सँभालना होता है। उसके बाद भी फिर डेली का रूटीन जो होता है काम का, वो सब करना होता है, फिर उसके बाद तैयारी करनी होती है। तो इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है। पुरुष की बात कर लेते हैं तो फिर जैसे उन्हें जॉब की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम एक टाइम ऐसा आ जाता है, उसके बाद हमें जॉब करनी ही पड़ती है। क्योंकि खाली बैठे रहना संभव होता नहीं है। और कइयों की आर्थिक कंडीशन तो ऐसी होती है कि एक ही व्यक्ति होता है जो कमाने वाला होता है और वो भी अगर तैयारी में लगा होता है, तो फिर वो भी जो है अपना पूरा जो है उसे समय पढ़ाई को देने के बजाय उसे काम भी करना पड़ता है। तो क्या ऐसी बातें हैं कि जो 2025 में आपको सफल बना सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप भी निःशुल्क कोर्स से तैयारी करना चाहते हैं, निःशुल्क टेस्ट सीरीज जॉइन करना चाहते हैं, तो साहित्य शिखर क्लासेस पर हमने जो है निःशुल्क कोर्स चला रखा है, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक और रेट को लेके। तो आप साहित्य शिखर क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ताकि कोई भी नई अपडेट हो, फ्री नोट्स हो, कोई आपका डाउट हो, तो आप मैसेज करेंगे, वहाँ बात कर लेंगे। और किसी भी तरह के अगर आपके डाउट आए तो कमेंट करें, उस पे वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे उन अभ्यर्थियों के बारे में जिनकी आयु 30 प्लस हो चुकी है और जो अभी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक और रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और रीड। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे-वैसे जो है वो व्यक्ति खुद अपना व्यक्ति का जो दिमाग में जो है एक मानसिक प्रेशर बनता जाता है और परिवार का, समाज का, खुद का और बहुत सारी जो बातें होती है जिससे हम दबाव में आते जाते हैं। तो उन दबाव में आने की वजह से जो होता है, कई बार अच्छी तैयारी के बावजूद भी हम एग्ज़ाम हॉल में जो है असफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन बिंदुओं के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे कहीं न कहीं आप असफल हुए हैं। क्योंकि मेरे मिलने वाले भी ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं और जो बहुत ऐसे सीनियर भी हैं, मेरे गाँव में भी, आस-पास भी है। तो मैंने देखा है कि वह क्यों असफल हुए हैं और क्या रीज़न हो सकता है। तो हम सबसे पहले उस बात को समझेंगे कि असफल होने के क्या रीज़न रहे हैं और सफल होने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात होती है कि जिन भी अभ्यर्थियों की आयु जो है 30 प्लस हो चुकी है, 30 प्लस, भले वो महिला हो या पुरुष, उनकी क्या ऐसी कमियाँ हो सकती है? जैसे कि मैं आप लोगों से बताता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी अभी आने वाले स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक रीट 2025 में चयन लेना चाहता है, उन्हें सबसे पहले तो मैंने अभी जो 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें ये बात बताई थी कि उन्हें पहले अपनी कमियाँ देखनी चाहिए, ठीक है? कि मेरी क्या-क्या कमियाँ हैं। जैसे कि मान लो कमियों में अगर बात करें, तो सबसे पहले ये होता है कि एक तो जो दिमाग में जो मानसिक जो दबाव बनता है, उससे किस प्रकार निजात मिलनी चाहिए। मानसिक दबाव बहुत खतरनाक होता है। ये आपको लास्ट में एग्ज़ाम हॉल में जो है बहुत दिमाग में ऐसी यूँ मान लो डिप्रेशन के लेवल पे लेके चला जाता है। तो ये भी कई बार अच्छी तैयारी के बावजूद व्यक्ति को असफल बना देता है, मानसिक दबाव। दूसरा, हम समय पर रिवीजन नहीं करते, पढ़ते बहुत सारा है लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। हमारे पार्ट्स जो है खुद के नोट्स नहीं होते हैं, ठीक है? खुद के नोट्स, हम दूसरों के नोट्सों से पढ़ रहे हैं या फिर खुद के जो शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं। दोस्तों के नोट्स से भी पढ़ो भले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए अपने हाथ से, ठीक है? और इसके अलावा हम जो है यूँ मान के चलिए कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये चीज़ ऐसी होती है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बुक या प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव नहीं निकालते हैं, ठीक है? और बिना पाठ्यक्रम के पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का जो होता है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग चलना है, उस अकॉर्डिंग चलते नहीं है। पाठ्यक्रम में 2 टॉपिक दिए हुए हैं, हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए, हमें पता ही नहीं है, ठीक है? और कुछ और बात करें, जैसे कि ज़्यादा सोचना। ये चीज़ें ऐसी होती है ना, क्योंकि हम करते कम है, सोचते बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इतना सोच लेते हैं कि जो काम करना था वो तो धरा ही रह गया, काम तो कर किए नहीं और सोचने के चक्कर में सारा समय व्यर्थ निकल गया, ठीक है? और फिर के और सबसे बड़ी बात होती है कि खुद के जो कम्फर्ट ज़ोन होता है, उसमें रहना, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना, ठीक है?
बाहर नहीं आना। अब ये चीजें ऐसी है कि आपको लोगों को लग रहा होगा कि सर ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं मेरे साथ हुई है, और ये सभी के साथ होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीजें जो जैसे मेरी बात बता दो, जो व्यक्ति सफल रहा है इन चीजों से वो निकल के आया है, और अगर जो असफल हुआ है तो ये वो रीजन बनते हैं जिनसे व्यक्ति असफल हो जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आप में कौन सी कमी है, ठीक है। आप किस लेवल पे हैं, आप क्या आपकी शुरुआत कैसी हुई है, आप किस लेवल पे भी खड़े हैं। सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि आप लोग जो है सभी कमेंट जरूर करें, ठीक है। जो भी 30+ अभ्यर्थी है वो अपनी जो पिछले एग्जाम में क्या कमी रह गई थी और अभी किसकी तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताएंगे। और भले वो महिला हो या पुरुष हो, कि सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ या फिर इसकी तैयारी कर रही हूँ और इस वजह से मैं सफल हो गया, अब आगे की क्या रणनीति हो उस पर हम बातचीत कर लेंगे, लेकिन सबके कमेंट आने चाहिए, ठीक है। विशेषकर महिला अभ्यर्थी जो जिनके बच्चे भी हैं, शादीशुदा हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके उन लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी, और आप अपनी कमेंट जरूर करें। और जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, जैसे अगर चलो पुरुषों के सामने वो समस्या कम आती है, लेकिन महिलाओं के सामने आती है कि शादी होने के बाद ससुराल पक्ष जो होता है वह तैयारी करने नहीं देता, या फिर खुद के हस्बैंड भी ऐसे होते हैं, कई बार मना कर देते हैं फैमिली वाले। तो मेरा ये कहना है कि ये अब आपके पास आखिरी मौका है, ठीक है। 30+ वाले अभ्यर्थी ये सोच के चले कि हमारे पास तो अब आखिरी मौका है 2025 में चेन लेने का, तो कैसे भी करके उन्हें कन्विंस करें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी रहे हैं, और अभी भी जैसे मैं बताऊं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट आया, हमारे टाइम जो एक मैम थे जिनकी एज भी लगभग 32-33 के आसपास थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, 18 वाले में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, और तो फिर उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन देखो उन्होंने मेहनत जारी रखी, कुछ नंबरों की वजह से वो रह गए। इस बार उनका जो है फर्स्ट ग्रेजुएशन के डिपार्टमेंट की हुई, पहले रिजल्ट उसका आया था, उसमें भी सिलेक्शन हुआ। फिर सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी आई, उसमें भी सिलेक्शन हुआ। उसके बाद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट आया उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। उनकी एज 32-33 के आसपास है, ठीक है। तो एज कोई मायने नहीं रखते, अगर आपने निरंतरता के साथ अगर आप मेहनत करते हैं कंटिन्यू कि नहीं मुझे करना ही है और मुझे करके दिखाना है, तो आप कर सकते हैं। बस ये होता है कि डेडिकेशन जरूरी है, और ये जो चीजें दिख रही है इन पर काम करना जरूरी है। अगर आपने इन पे काम कर लिया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसिक दबाव कब दूर होगा। अब जैसे ये तो हो गया हमारी कमी, लेकिन इनका उपचार क्या होना चाहिए, किस प्रकार दूर करेंगे। जो भी अभ्यर्थी मानसिक दबाव से गुजर रहा है उनके लिए सबसे बड़ी बात केवल दो चीजें मैं कहूंगा। एक, अपने काम पर ध्यान देंगे, पढ़ना है, बस पढ़ना है। और दूसरी बात ये है कि जो डेली का आपने जो टारगेट बना लिया उसे डेली पूरा करो। डेली का टारगेट, ये चीज क्या करेगी, आपको डेली मोटिवेट करेगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आज आपने सोचा कि मुझे 5 घंटे पढ़ने, फिर आप 5 घंटे पढ़ नहीं पाए, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ पाए। अगले दिन आपने सोचा कि 5 घंटे उस दिन पढ़ूंगा, उस दिन में आप 2 घंटे पढ़ पाए। वह 5 घंटे का टाइम टेबल जब पूरा नहीं होगा तो धीरे धीरे एक मानसिक दबाव क्रिएट होगा। वो फिर आपको क्या करेगा कि 2-4 दिन पढ़ाई बिल्कुल छूट जाएगी आपके बीच में। ऐसा होगा यार हो ही नहीं पा रहा, कर ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसी सोच आएगी। तो एक तो ये चीजें रखी ना, डेली टारगेट को पूरा 100% कोशिश करें कि कंप्लीट हो। अगर 90% भी कर लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि जो मानसिक दबाव जैसे परिवार से आ रहा है, तो परिवार के लोगों को कहते हैं कि 2025 मेरे सामने है, बाकी जिस कंडीशन में मैं हूँ वहां तो हूँ ही सही, और एक बार आखिरी मौका मुझे दे दीजिए, मुझे करके दिखाना है, मुझे करना है। और उसके बाद फिर मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे करना है तो करना ही है बस। जो अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं अभी ठीक है, वो जॉब को कंटिन्यू रख सकते हैं, उसके अलावा भी 5-6 घंटे कैसे भी करके मैनेज करें। पर जैसे एग्जाम की डेट घोषित हो जाती है आपकी व्याख्याता की, वरिष्ठ अध्यापक की, तो मेरा तो ये मानना है कि फिर आपको जॉब से यूं मान के चले कि बिल्कुल फ्री होकर 3-4 महीने तो डेडिकेट होकर बिल्कुल पढ़ाई को देने हैं। फिर गवर्नमेंट जॉब में हो तब भी और गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो तब भी। और विशेषकर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनसे भी है कि वो भी कहे अपनी सास को या अपने हस्बैंड को अपनी बात बताएं और कहें कि थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ले इन 2-4 महीनों में, ठीक है। उसके बाद फिर आप सब कुछ देख लेंगे, लेकिन तभी चीजें हो पाएगी और तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि रिवीजन, देखो रिवीजन करने के मैंने वीडियोस बना रखा है। रिवीजन करने के मैं 3 तरीके बताता हूँ। एक, आपको डेली रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरा, आपको वीकली रिवीजन करना है, और फिर मंथली रिवीजन करना है। अब जैसे आपके मन में ये आ रहा होगा सर डेली कैसे, जैसे मान लो आज आपने 5 घंटे 6 घंटे जो भी पढ़ाई की, नए नोट्स बनाए, तो सुबह यूँ रखो कि 30 से 50 मिनट रखो जिसमें आपको वो फास्टली पढ़ना है, ठीक है। कल जो पढ़ा था ऊपर से देख लो कि हाँ कल क्या मैंने टॉपिक रिवाइज किए थे। वीकली में जैसे मान लो 6 दिन पढ़ लो, 7वां जो दिन रहेगा संडे रख लो, एक कोई सा दिन, उसमें आपने 6 दिन क्या पढ़ा उनके मोटे मोटे टॉपिक देख के रिवाइज कर लो कि ये टॉपिक मैंने पढ़े थे। और मंथली में लगभग 3 से 4 दिन ऐसे रखो जिसमें आपने महीने भर में जो जो पढ़ा उसका रिवाइज कर लो। ये रिवीजन करने की सबसे शानदार तकनीक होती है, और इसी को मैं फॉलो करता हूँ। और इसी की वजह से ही मान के चले कि मेरा पहले प्रयास में सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगता होगा कि सर पहले प्रयास में व्याख्याता चयन नहीं लिया जा सकता, वो भी सेल्फ स्टडी से, गांव में रह के, घर पे रह के, और बहुत कम आयु में, तो वो लिया जा सकता है अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो फिर वह फिर नहीं लिया जा सकता।
दूसरी बात होती है कि हम खुद दूसरों के नोट्सों को पढ़ लेते हैं, कहीं से भी नोट्स लेके आ गए, हमें पता ही नहीं उसकी लैंग्वेज कैसी है, किस तरह बना रखे हैं। आप दूसरे के नोट्सों को भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और खुद के भी नोट्स बना रखे हैं। जैसे मान लो एक रजिस्टर है, तो उस रजिस्टर में से कम अगर 100 पेज है तो 100 पेजों को कम से कम 2 से या 3 पेज में समेटने की कोशिश करें। शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि कम टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और उससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर रहेगा। आपको पता रहेगा कि ये मोस्ट टॉपिक हैं जो मुझे याद नहीं होते या डिफिकल्ट हैं, या यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो एक मोटा मोटा क्राइटेरिया क्रिएट करके 3 से 4 पेजों में, मान लो 100 पेज है तो ज्यादा ज्यादा मान लो कि 5 पेजों में 100 पेजों के एक संक्षिप्त नोट्स, एक मतलब मान के चलिए कि खाका बना ले कि हाँ रिवीजन करने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है। उसके अलावा जितना हो सके उतना ऑब्जेक्टिव निकालें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे, टेस्टों से खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे, और उसमें क्या स्कोर रह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जो है खुद को समझ पाएंगे। मैं मानता हूँ प्रेडिक्स बुक प्लस इसके साथ साथ आपको जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उन्हें देखना चाहिए, ये सबसे बहुत जरूरी होते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से एग्जाम का प्रश्न पत्रों की लैंग्वेज क्या होती है उसका भी पता लगता है, और आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है उसका भी अनुमान यहाँ लगाया जा सकता है। बात करें कि बिना पाठ्यक्रम मैंने ये क्यों लिखा, लगभग सब सिलेबस देख के बात कर पढ़ते हैं, सिलेबस देखते हैं लेकिन सिलेबस याद ही नहीं होता है। सिलेबस को यूं मान के चले कि आपके दिमाग में पूरा सिलेबस छपा होना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक से इतने प्रश्न आने हैं, या यहाँ तक इतने प्रश्न आए हैं, या इस सिलेबस का ये पार्ट जो है इसमें ये दिया गया है। चाहे हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो आदिकाल में से अमीर खुसरो विद्यापति पढ़ना है फिक्स है, तो इनमें ज्यादा ध्यान देना है। हम उन कवियों पर, उन लेखकों पर ध्यान दे रहे हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये पाठ्यक्रम से वो चीजें तैयार होती है। और छठी बात करें, ज्यादा सोच रहा है, देखो सोचता हर व्यक्ति है, ये हम यूं मान के चले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। विचारशील मनुष्य जो है विचारशील है, वो सोचता ही है, लेकिन ज्यादा अति जो है हर चीज की खराब होती है ना। वो कहते हैं ना कि अति हठ मत कर बावरे, तो वो वाली बात होती है। तो अगर ज्यादा सोचते रहे तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको जो है नुकसान करेगी, लेकिन अगर आप चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन ऐसा कि जो चीज आपने कर ली है उसका किस प्रकार आगे क्या रणनीति होनी चाहिए वो सही है, तो ज्यादा सोचेंगे, काम ज्यादा करें। ठीक है, आज आपने बना लिया कि मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, अब उस 8 घंटे का विश्लेषण नहीं करना है, बस 8 घंटे पढ़ना है, फिर देखिए कि आप किस प्रकार पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। और बात करेंगे कंफर्ट जोन, ये सबसे बहुत खतरनाक वाली चीज ये होती है। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि मुझे 4 घंटे मिल रहा है, मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, मिलते हैं, हम उसी कंडीशन में उसी लेवल पे तैयारी करना है। हम ये नहीं चाह रहे कि जैसे मान लो हमारे पास 8 घंटे सोने के, तो हम वहाँ कटौती नहीं कर रहे। हमें 2 घंटे हम कहीं घूमने जाते उसमें कटौती नहीं कर रहे, है ना। ठीक है, मतलब हम क्या करें कि ठीक है इन सबके बाद सारा काम हो रहा है, उसके बाद मुझे 4 घंटे मिल रहा है, तो ठीक है मैं 4 घंटे पढ़ तो रहा हूँ, ये होता है कंफर्ट जोन। आप अपने यूँ सोचे कि मैं जैसे नींद का त्याग कर रहे हैं, ठीक है, और इंजॉय, घूमना फिरना, मनोरंजन, सब चीजों को छोड़ रहे हैं, और फिर जितना टाइम मिल सकता है मतलब पूरा डेडिकेट होके कि हाँ मैं मतलब 8 घंटे 10 घंटे बस इतना जो टाइम मिलता है हर चीज का, एक एक मिनट भी टाइम मिल रहा है तो आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। ये चीजें बहुत जरूरी होती है आपको सफल बनाने के लिए। तो इन चीजों को अगर आप अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सफल होने से रोक सकता है। और 2025 में वही व्यक्ति सफल होगा जो अपनी कमियों पर काम करेगा, क्योंकि तो आप 30 प्लस है तो ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जाम दे चुके हैं 2 बार 3 बार और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि अब सिलेक्शन हो तो उसका रीजन बस ये रहेगा कि आप अपनी कमियों को किस स्तर पर सुधार सकते हैं। ठीक है, पॉइंटों से भी रहना, वो कहीं ना कहीं ये होता है कि आपकी डेली जो दिनचर्या होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, बाकी आपकी तैयारी में कहीं कमी नहीं होती है। तो ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है। और भी अगर आपके मन में डाउट हो कि इस टॉपिक पे बात हो तो कमेंट करें, इस पर बात कर लेंगे। और शायद सीकर क्लासेस पर निःशुल्क कोर्स चला रखा है स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड को लेके, तो आप सभी साथी जुड़े और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर इस पर बात करेंगे, कमेंट कर देना वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।